भाजपा विधायक पर कुर्सी जाने का खतरा मंडरा रहा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कम हो सकता है भाजपा का एक विधायक। सपा नेता ने मतगणना में धांधली की शिकायत कर दी है। क्या सच में तथ्य छुपाकर धांधली करके चुनाव जीते थे विधायक? यूपी में विधानसभा चुनाव की कहानी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन काउंटडाउन अभी भी जारी है। हमने आपको पहले भी 2 खबरों में बताया था कि किस तरह से 2 सीटों का मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है और कोर्ट में सुनवाई जारी है। लेकिन अब एक और सीट का बड़ा दिलचस्प मामला सामने आ गया है। जौनपुर के कद्दावर सपा नेता शैलेंद्र यादव ललई ने सबूतों के साथ हाईकोर्ट का रुख किया है और हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर जीते हुए विधायक को नोटिस भी जारी कर दिया है। याचिका ने चुनाव को शून्य घोषित किए जाने की मांग की गई है। पूरा मामला जौनपुर की शाहजहांगंज सीट से जुड़ा हुआ है। यहां से भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार जो निषाद पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीते थे, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह नोटिस उनके चुनाव को शून्य घोषित करने को लेकर दाखिल याचिका पर जारी किया है। याचिका उनसे नज़दीकी अंतर से चुनाव हारे जौनपुर के सपा नेता शैलेंद्र यादव ललई ने दाखिल की है। याचिका में क्या कहा गया है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि जनता जनार्दन के तौर पर आपकी राय क्या है। क्या सच में चुनाव के दौरान कई नेता धांधली करके जीत गए हैं? क्या कोर्ट से इस मामले में कोई बड़ा निर्णय आ सकता है? चलिए अब याचिका में कही गई बातों की जानकारी आपको देते हैं। इस याचिका में सपा उम्मीदवार की ओर से कहा गया है कि इस चुनाव में धांधली हुई है और सही तथ्यों को छुपाकर रमेश चुनाव जीते हैं। रमेश सिंह ने अपने आपराधिक इतिहास को छुपाया है तथा अपनी आय व संपत्तियों का गलत ब्यौरा पेश किया है। आरोप ये भी है कि ईवीएम में पोल से ज़्यादा मतों की गिनती की गई है। मतलब ये कि जितने वोट पड़े थे उससे ज़्यादा वोट ईवीएम ने काउंटिंग में दिखा दिए। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने इस चुनाव याचिका पर सुनवाई के बाद विपक्षी रमेश को नोटिस जारी किया है और उनसे 18 जुलाई 2022 तक इस याचिका पर अपना लिखित जवाब साक्ष्य समेत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 18 जुलाई 22 को यदि विपक्षी की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो अदालत इस केस की सुनवाई उनकी गैरहाजिरी में शुरू करेगी। याचिका के अधिवक्ता सरोज यादव ने कोर्ट से कहा कि इस चुनाव में धांधली हुई है और सही तथ्यों को छिपाकर रमेश चुनाव जीते हैं। चुनाव याचिका में कहा गया है कि विपक्षी रमेश ने अपने आपराधिक इतिहास को छुपाया है तथा अपने आय व संपत्तियों का गलत ब्यौरा पेश किया है। कहा यह भी गया है कि ईवीएम में पोल से ज़्यादा मतों की गिनती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।